नहीं किसी के बाप की। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। अपनी बात आज देखा जाए जंतर मंतर पे युवाओं का जो है धरना प्रदर्शन है। जो बच्चे नीट की परीक्षा में मतलब कहीं ना कहीं उनका पेपर लीक किया गया, उस विषय में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप किस लिए आए फिर? मैं उसी के लिए सपोर्ट में आई हूँ। जो हमारी जनरेशन है उसकी जो शिक्षा है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। मैं उसी लिए आई हूँ यहाँ पर। और हम परसों भी आए थे तो एक जो मीडिया वाली लेडीज़ थी एक सवाल करने लगी मुझसे, कहने लगी कि नीट का एग्ज़ाम तो हो गया है, अब क्या ज़रूरत है इस आंदोलन करने की। मैं कहने लगी मैडम क्या आप अगले साल की गारंटी लेती हैं कि अगले साल ये नहीं होगा? नहीं तो फिर मैं ये बात आपको कहनी भी नहीं चाहिए। सवाल वो करने चाहिए जो सामने वाले को बताने में भी अच्छा लगे। आप ऐसे बोल रही हो कि अब तो करने की जरूरत नहीं है, हर पेपर लीक हो रहा है, नीट का ही नहीं हर पेपर लीक हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि सरकार क्या सोई हुई है? इन्हें अनपढ़ों की फौज चाहिए यहाँ? पढ़े लिखे ना बच्चे। लेकिन सरकार तो लेटेंट एंट्री के जरिए कहीं ना कहीं IAS PCS अधिकारी बना रही है, सचिवालय से कनेक्ट कर रही है, तो क्या लगता है उनको जरूरत है आज के बच्चों की? वो उन्हें तो जरूरत नहीं है, वो तो चाहते ही हैं कि समाज ये देश अनपढ़ रहे और उन अनपढ़ों को अगर पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल अगर करेंगे तो उन पे तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अनपढ़ गंवार बैठे हुए हैं। उन्हें सवाल देने आंसर कहाँ से आएगा देना? तो इसीलिए वो चाहते ही हैं कि ये सब पढ़े लिखे ना, ये हमारे गुलाम बन जाएं बस। 1,25,000 से ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि पढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत। हाँ, तो ये नारा भी ऐसा देते हैं, मतलब इनको बिल्कुल भी मतलब शर्म नहीं आती। केवल नारा भी कैसा दे रहे हैं कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और स्कूल भी बंद कर रहे हैं सरकारी। कहाँ जा रहा तुम्हारा दिमाग? तुम सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। तुम दोगले हो, दो तरह की बातें करते हो। मैं इससे एग्री नहीं हूँ सरकार से। मैं ये अपील करती हूँ सरकार से, जो ये आंदोलन हो रहा है इसका सपोर्ट करे, और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा दिवाएं, क्योंकि उसके बिना ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हाय, एक्चुअली मेरा नाम काव्या है और मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ और मैं 19 ईयर्स की हूँ। एक्चुअली आई वाज देयर इन द प्रोटेस्ट आगे, और हम लोगों को वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन दो हम लोगों के साथ जो क्राउड मेंबर्स थे वो लोग खो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जैमर्स की वजह से देयर इज़ नो इंटरनेट, नो कनेक्शन। हम लोग किसी को कॉल नहीं कर पा रहे। वी वेंट आउट 2 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर सो दैट वी कैन कनेक्ट विद देम। और आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी गेट इन इंडिया। अगर हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें यही मिलता है। वी डोंट गेट एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल माई मैसेज टू द गवर्नमेंट। क्या लगता है जिस तरीके से महीनों हो गया प्रोटेस्ट को, लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही है युवाओं की बात को, ये युवाओं का फैसला कैसे हो पाएगा फिर? मेरे हिसाब से मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट बस अनदेखा करिए, इग्नोर करिए जिन बच्चों ने अपनी लाइफ खो दी है। एटलीस्ट दे शुड टेक कंसिडरेशन इस चीज़ पे कि हम लोगों को उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। वी ऑल नो, हम कोई CJP को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई BJP को सपोर्ट नहीं कर रहा। वी आर जस्ट हियर फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ ली है। आगे हमारा जनरेशन है, आगे हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, एंड वी एक्सेप्ट, वी रिक्वेस्ट ऑल द गवर्नमेंट पार्टीज एंड एवरीबडी कि प्लीज़ टेक अ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस। 1,25,000 से ज़्यादा स्कूल जो है भाजपा सरकार बंद कर चुकी है, तो क्या लगता है बच्चों का भविष्य आने वाला कैसा होगा? आने वाला भविष्य कुछ भी नहीं है। हम लोगों को पता है आज की डेट में एक पुअर पर्सन को भी अगर पढ़ने लिखने की बात करनी पड़ रही है तो उसको इतना ज़्यादा करेज करना पड़ रहा है, उसको अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट। हम लोगों का बस यही है कि आज हम एज अ पीपल, एज अ यंग यूथ, हम लोग साथ खड़े हो सकते हैं एंड वी कुड डू समथिंग अबाउट इट। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड लिसन एट दिस पॉइंट। बस मेरे लिए बस उनके लिए यही वर्ड्स है। हमें अभी तक भी नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोगों को ये कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई इंटरनेट कुछ नहीं चल रहा है। वी हैव नो क्लू उनकी कैसे कंडीशन। ऑल आई एम प्रेइंग कि ही डिड दिस स्टेप। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है, एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट कि प्लीज़ फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द यंग यूथ, आई रिक्वेस्ट टू सी दिस इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग सोनम वांगचुक सर, प्लीज़ क्वेश्चन द गवर्नमेंट। दैट्स इट, दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।
जानना चाहूँगा कहाँ से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं? मेरा नाम एडवोकेट अनुसार सर है और मैं सोनीपत से आई हूँ और इस प्रोटेस्ट में हम सपोर्ट कर रहे हैं सोनम सर को भी और पूरी जनता को भी, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं ये इन व्यवस्था इतनी ख़राब कर दी है कि इन्होंने नीट का पेपर लीक कर दिया गया है और 28 स्टूडेंट हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। और हमारी जो यहाँ निकम्मी सरकार है, मोदी सरकार है, ये बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, ये अडानी अंबानी की गोदी में बैठी हुई है, पूरा देश बर्बाद कर दिया है। और हमें इकट्ठे होकर, पूरी जनता को इकट्ठे होकर हमने प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने जो अधिकार है उनको हमने लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार कहती है पढ़ेगा भारत, इस नारे को कहाँ तक आप सही मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ना तो कभी तक भारत बढ़ा है ना आगे, अगर ये सरकार रही तो कभी भी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि गरीब आदमी, इतनी गरीबी आ गई है, आर्थिक तंगी हो गई है, बेरोजगारी आ गई है, युवा सड़कों पर आ चुके हैं और रेपिस्ट इतने हो गए हैं। बीजेपी सरकार में इतने रेपिस्ट हैं, हजारों महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं और महिलाओं के साथ ना तो कोई सुरक्षा दी गई है और ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी का नारा दिया गया है, क्योंकि बेटी बचाओ का नारा इसलिए दिया गया था कि महिलाओं के साथ और भी बलात्कार किया जाए और उन रेपिस्ट हैं जो उनको सुरक्षित रखा जाए। और जो हमारे देश में इतनी ये समस्याएं बढ़ रही हैं, जो भी हमारे देश में गलत कार्य हो रहे हैं, अगर उनका विरोध करती है जनता तो उनको देशद्रोही बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। और सोनम सर 23-24 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा शासन में जो है हर स्टेट के अंदर जो है स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हरियाणा में भी जो है भाजपा की सरकार है और टोटल 1,25,000 से ज़्यादा अब तक स्कूल बंद हो चुके हैं, तो कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे पढ़ेगा भारत? बिल्कुल, अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूलों, इतने गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं और हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि वो अपने इसमें युवा हैं वो नशे की तरफ चले जाएं और कुछ हैं जो मीडिया के उसमें लगे रहते हैं और उनको ये है कि अगर ये युवा पढ़ के आगे बढ़ गए तो अपने अधिकारों के बारे में विरोध करेंगे ताकि इनको आगे शिक्षा ना दी जाए। कभी न मिलेगा, एक बार देखो बार बार देखो, इधर न देखो उधर न देखो, ऐसा गधा कभी न देखा। इंडियन पेपर लीग IPL का मतलब इंडियन पेपर लीग। जानना चाहूँगा क्या नाम है? मेरा नाम है मुस्कान। मुस्कान, अच्छा आज देखा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें आप शामिल हुए हैं, क्या जरूरत पड़ी कि मुस्कान को यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा? सर आपको जैसे कि पता है नीट के पेपर और बाकी एग्ज़ाम्स के पेपर इतने लीक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा स्टूडेंट अपना सुसाइड कर रहे हैं, तो ये सर कब तक चलेगा बताइए। और इस पर सरकार बिल्कुल चुप है, कुछ कह ही नहीं रही है। तो आप सरकार से कुछ कहने के लिए आए हैं आज? जी बिल्कुल, हमने सबको ज्वाइन करा, इसलिए तो हमने ज्वाइन करा है सबको कि ताकि हमारी सरकार हमारी बात सुने। हम यह शांतिपूर्वक कर रहे हैं। देखा जाए अब तक 24 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं नीट की परीक्षा के चलते। कहीं ना कहीं और भी लोग उस चीज़ को देखते हुए प्रोत्साहित हो रहे हैं सुसाइड करने के लिए, लेकिन सरकार के कहीं भी सुनाई नहीं दे रही, तो सरकार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? सरकार को सर सुनना चाहिए इस बारे में, उस पर एक्शन लेना चाहिए। इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हम ही तो अपने इंडिया का फ्यूचर हैं, उनको सबको बारे में सोचना चाहिए। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नाम जानना चाहूँगा। दुष्यंत रावत है। क्या कहना चाहते हैं? जंतर मंतर पे रोड पे खड़े हैं, कुछ लेके खड़े हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें बताएंगे कुछ? यू रीड इट, आप पढ़िए। पढ़ तो लेंगे लेकिन बता तो सकते हैं। नहीं हम बताएंगे, आप पढ़िए तो सही पहले। बताइए। बताएं सर। सर जो 21 बच्चों ने सुसाइड किया ना, 22 शायद सर, उन गरीब बच्चों के लिए सर यहाँ पे आए हैं हम। सिस्टम जो हमारा चल रहा है ना, एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम जो चल रहा है,
है ना। इंजीनियर बन के आ रहे हैं, सब पुल गिर रहे हैं हमारे, इतने बेहतरीन इंजीनियर बन के आ रहे हैं हमारे देश में। तो उस सिस्टम को सुधारना है हमें। अगर डॉक्टर ये बन जाएंगे पैसे दे करके, पेपर खरीद के, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। अगर हम इंजेक्शन लगवाने भी जाएंगे ना तो बाबूजी घर नहीं आएंगे, समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं फूक के आना पड़ेगा हमें। तो ये सिस्टम है इनका। लेकिन सरकार तो लेटेस्ट एंट्री के जरिए जो है IAS PCS अधिकारी भी बना रही है, तो डॉक्टर भी बना लेगी, तो नीट वालों की जरूरत क्या रह गई? नहीं, IAS PCS सरकार बना रही है, अपने दम पे बन रहे हैं वो, अपनी मेहनत से बन रहे हैं वो। लेटेस्ट एंट्री के जरिए जो सरकार अभी जो है IAS PCS जो अधिकारी चयनित किए गए वो बिना किसी पेपर क्या किए गए? नहीं सर, वो जो बच्चे ने जो किए हैं ना, जो सर हैं हमारे, वो कर गए, ये करके दिखा दें, ठीक है। इन पर नीट का एग्जाम तो निकल नहीं रहा, ये या UPSC निकालेंगे? ये बताइए आप, नीट का एग्जाम तो पैसा तो खरीद के लेके आ रहे हैं, तो निकाल देंगे क्या UPSC को? हलवा समझा UPSC को? 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 700 वैकेंसी होती है, 20-20 घंटे पढ़ना होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने बच्चों को बिना किसी परीक्षा के IAS PCS अधिकारी की पोस्ट पे बैठा रही है। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ओम बिरला उनकी बेटी को IAS अधिकारी बना के DM बना दिया गया, तो उन्हें जरूरत है आपको पेपर लेने की? नहीं, ऐसा है ना सर, जो सिस्टम है ना वो हमारे लिए है, उनके लिए थोड़ी है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सरकार है, वो देश की पावर है। अब सर हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं रह गया, अब ये सब तानाशाह हो गया है, ये गणराज्य नहीं रह गया हमारा देश। मैं यहाँ पर जो भारत के सभी बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके सपोर्ट में आई हूँ, और कहीं ना कहीं हम सभी को आना चाहिए यहाँ पर, तो मैं उसी लिए आई हूँ, सपोर्ट के लिए, बच्चों के लिए। क्या लगता है आज के धरना प्रदर्शन से सरकार को आवाज जाएगी कानों में? जानी चाहिए, जरूर जानी चाहिए। अगर आज नहीं गई तो अगले दिन होगा, पर ये जो आंदोलन है रुकने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमें देश में युवाओं की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आज युवा पीढ़ी को रोक दिया गया, शिक्षा नहीं दी गई, तो आने वाली जनरेशन यही बंद हो जाएगी। ये कंपेयर करते हैं चाइना से, जापान से, मगर हमारे देश में क्या हो रहा है ये नहीं देखते। अगर हमारा देश अनपढ़ रह जाए तो विकसित ही नहीं होगा। संसद में तुम बैठ छात्र का भविष्य खा गए, मोदी थारी तोप कते हम दिल्ली आ गए, मोदी थारी तोप कते हम दिल्ली आ गए, मोदी थारी तोप कते हम दिल्ली आ गए। जब बचपन जो उसका बचपन था नरेंद्र मोदी का, तो घर से भागा कि घर की जिम्मेवारी ना निभाने पड़े। आप और हम सबको जिम्मेवारी निभानी पड़ती है ना। शादी हुई तो घर वाले को छोड़ के भागा कि घर गृहस्थी की जिम्मेवारी निभानी ना पड़े। जब देश का प्रधानमंत्री बना तो 12 साल से देश से लापता नरेंद्र मोदी, क्योंकि मन की बात जरूर कर रहा है लेकिन वो बंद कमरे में कर रहा है और अन्य भक्तों को सुनाई दे रही है और छात्र के सामने आके बात नहीं कर रहा है। इनके पास सिर्फ मंदिर है, हिंदू मुस्लिम है, लेकिन देश का जनजीत जाग चुका है। अब हमें शिक्षा प्रणाली चाहिए। आप बात करते हैं चीन जापान की, किस लिए बात करते हैं चीन जापान की? चीन जापान से कंपेयर करना है तो पहले भारत देश की शिक्षा प्रणाली को ठीक करिए, क्योंकि शिक्षा प्रणाली एक ऐसी चीज है, अगर ये ठीक होगी तो भारत उज्जवल हो जाएगा और बहुत आप कामयाबी भी पहुंचेगा। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन भक्तों को इतना पता नहीं है कि एक कटोरे में आप दूध रख दो, एक कटोरे में आप दूध रख दो, दूसरे कटोरे में मूत्र रख दो, लेकिन अंध भक्तों को पता है उसे क्या पता है, लेकिन कुत्ते को भी पता है उसे क्या पीता है, पता है कि उसको क्या पीना है। बताओ आप लोग, कुत्ता क्या पिएगा? दूध पिएगा या गाय का मूत्र पिएगा? दूध पिएगा ना। अंध भक्तों के अंदर यही गोबर भरा हुआ है और वही भरा हुआ है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, बस यही है हाल कि देश दिखा रही है ऊपर जा रहा है पर नीचे जा रहा है असली में, यही है बस। और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं ले रही है किसी भी चीज़ को लेके। जबरदस्ती उठा लिया जाता है, आज भी वो प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पे है। क्या लगता है ये दुन्नू बिहारी सरकार आज सुन पाएगी? लगता तो नहीं है, तभी लोग इधर आए हैं। आप इधर आए हैं तो आप कह रहे हैं कि लगता नहीं है, फिर भी आप आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कुछ नहीं करेगी, लोगों को कुछ करना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी पर लोगों को करना पड़ेगा कुछ। अगर करना होता मणिपुर के टाइम पे कर लेती, अगर करना होता वोट चोरी के टाइम पे कर लेती, अगर करना होता पिछले साल जो नीट के एग्जाम लीक हुए थे तब कर लेती। वो खुद कुछ नहीं करना चाहती। जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या उम्मीद है देश के युवाओं को सरकार से? होगा हाँ जी, क्योंकि इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा, बस।